So guys, today we are going to discuss the next topic of chapter electricity. Electricity chapter के next topic के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, समझने वाला है। हालांकि स्टेटमेंट फॉर्म में ये बहुत छोटे रूप में आपको दिखाएगा, मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो एक कहावत सुनी होगी, उस तरह से है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक की जैसे मैं बात करूँ, टॉपिक आपकी क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक मिनट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो टॉपिक हैं, बहुत हैं तो बहुत सिंपली, लेकिन इनके पीछे जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई भी चीज़ पे अपन को नॉलेज चाहिए तो उसकी कंसेप्ट अपन को पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले अपन को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आएगा, तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें बच्चों। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट अपन यहाँ पे दो एग्जांपल देखेंगे जिससे कि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भैया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है। जैसे ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है और इसकी ये क्या है, हाइट h है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ पर मैंने एक बॉल रखी है, बॉल रख रहा हूँ मैं, तो बॉल क्या होगी इंक्लाइंड में, धीरे धीरे क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। ऐसा ही तो होता है ना, यहाँ रखेंगे बॉल तो धीरे धीरे क्या होगी, रोल्स डाउन होगी। कैसे होगी? क्योंकि इधर क्या है, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और इधर क्या है, लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो बॉल जो है मूव्स डाउन होगी, रोल्स डाउन होगी, इन ड्यू रोल्स डाउन होगी कहाँ, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है, किसी इंक्लाइंड में अपन एक बॉल रख रहे हैं तो बॉल हमेशा जब यहाँ रखेंगे तो ये रोल्स डाउन होती हुई कहाँ तक आ जाएगी, नीचे तक आ जाएगी, या हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। ये आप हमेशा ध्यान रखना। कंसेप्ट अपन सीखेंगे तब जाके अपन को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पता चलेगा। बॉल इंक्लाइंड सरफेस पे रखी, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ रोल्स डाउन हो रही है, या हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ आ रही है। ठीक है, पहला केस ये है। दूसरा केस, दो हॉट बॉडी हैं, दो हॉट बॉडी हैं और एक इन दोनों को आपस में जॉइंट कर दूं मैं। सेकंड कंडीशन बता रहा हूं, दोनों हॉट बॉडी हैं, एक की हीट हाई है और दूसरे की हीट क्या है, लो। तो हीट का ट्रांसफर हाई से किसकी तरफ होगा, लो की तरफ होगा, और जब तक होगा जब तक कि ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर नहीं हो जाए। ये दो कंडीशन मैंने आपको रखी हैं। कंडीशन फर्स्ट में, एक इंक्लाइंड सरफेस से बॉल मूव हो रही है नीचे की तरफ, हाई हाइट से लोअर हाइट की तरफ, या हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ। दूसरी कंडीशन में क्या रखा है मैंने, दो हॉट बॉडीज को आपस में
ज्वाइंट कर दिया, एक का टेम्परेचर हाई है दूसरे का टेम्परेचर लो है, लेकिन बिल्कुल लो नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ थोड़ी गर्म है, तो क्या होगा, हीट जो ट्रांसफर होगी वो हाई से लो की तरफ होगी। दोनों कंडीशन मैंने आपके सामने रख दिए। अब यहाँ दोनों कंडीशन में अपन बात करें तो कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है। तो जो वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क जो होगा वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। अब चार्जिंग जो बॉडी है उसमें जो टोटल वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, दो कंडीशन अपन ने देख ली, यहाँ भी वर्क डन हुआ है, ए से बी की तरफ आ रही है तो वर्क डन हो रहा है, यहाँ भी वर्क डन हो रहा है। इस वर्क डन को, इसको तो मैं हाइट से मेजर कर लूंगा और इसको मैं टेम्परेचर से मेजर करूंगा, लेकिन चार्जिंग जो बॉडी है, कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, उसमें जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, द वर्क डन इज बीइंग डन बाय चार्ज्ड बॉडी इज ऑलवेज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्जिंग जो बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, उसमें जो वर्क डन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अपन डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज called इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आ गई आपकी। इंक्लाइंड सरफेस पे बॉल डाली, वहां भी वर्क डन हो रहा था, हीट जो है ट्रांसफर हो रही थी, उसमें भी वर्क डन हो रहा था। चार्ज्ड बॉडी में जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज पर यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यहां फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। समझ में आया बच्चों? तो वर्क डन जो हो रहा है किसी चार्ज बॉडी में, वो आपका हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and it can be formulated by formula electrical potential is equal to electrical potential energy upon charge। अब बात आती है अपन दोनों कंडीशन में, जैसे मैं बात करूं, कंडीशन मैंने दो रखी थी वहां पे, अगर बॉल एक ही लेवल पे हो तो क्या मूवमेंट होगा, नहीं होगा। अगर दोनों जो बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर सेम हो तो मूवमेंट होगा हीट का, नहीं होगा। अब बात आती है कि इसको मेजर कैसे करें, तो बॉल को तो अपन हाइट से मेजर कर लेंगे, ठीक है, और जो हीट जो ट्रांसफर हुई है उसको अपन किससे मेजर करेंगे, हमेशा थर्मोमीटर से। और इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है उसको अपन किस चीज से क्या कहते हैं, मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के बारे में भी अपन बात करेंगे। अब बात आती है वर्क, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो आपको पता चल ही गया होगा, एक बार दोबारा सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अपन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? बच्चों समझना आप, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करिए ये कोई तार है, ये तार है, इसका ये क्या है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। यहां कोई चार्ज है, इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया वर्क क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं? द वर्क डन टू कैरी 1 कूलम of charge from point A to B called electric potential डिफरेंस। ठीक है बच्चों, टोटल वर्क डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड या 1 पॉइंट ए टू बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, अब वर्क, टोटल वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, या इसको सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं अपन। टोटल वर्क डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हुआ है उसी को मैं क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता हूँ। अब इसके लिए रिलेशन निकालूं। रिलेशन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिलेशन निकालें। देखो रिलेशन अगर अपन निकालें, देखो अपन को पता है बच्चों, 9th में भी अपन ने पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी में, वर्क के लिए क्या आता है? W। W स्टैंड फॉर वर्क। Q किसके लिए आता है? चार्ज के लिए। और V किसके लिए आता है? आपके पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां लिखूंगा मैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये देखिए आप, ये रिश्ता क्या कहलाता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। बहुत टाइम पहले टीवी पे एक सीरियल आता था, शायद अभी भी आता हुआ, पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है। मींस पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क और चार्ज से क्या रिलेशन है? तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यही होगा। इस रिश्ते को अपन थोड़ा और तोड़ मरोड़ भी कर सकते हैं। तोड़ मरोड़ करें तो अपने पास क्या आ जाएगा? W अपॉन V इंटू Q। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया इसी का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? एक स्टेटमेंट फॉर्म में, द वर्क डन टू कैरी अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन हुआ है उसको मैं क्या बोलता हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूं। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट हमेशा इसकी होगी वोल्ट। ठीक है बच्चों, वोल्ट इसकी यूनिट होती है। अब आपसे कह दे डिफाइन, यहां पूछ बदमाशी कर सकता है भैया, ये आप पहले इसका फॉर्मूला लीजिए फिर अपन आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। अब जैसे मैं आपको बात करूं, आपसे पूछ ले डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट जो है उसको डिफाइन करिए।
देखो फॉर्मूला यही रखेंगे, ये रिलेशन आपको पता ही है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर कूलम। मीन्स 1 वोल्ट जो है क्या होगा, 1 जूल वर्क डन। When 1 joule work done to move 1 coulomb of charge from one point to another point, then we can say 1 volt potential difference is arise. 1 volt is equal to 1 joule work, और 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में टोटल जो वर्क है उसको मैं क्या बोलूँगा, 1 वोल्ट बोलूँगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल जो है अपन इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर बात करेंगे और उसमें जानेंगे, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छी तरीके से अपन वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई डाउट है तो मेरे को मेल करें। थैंक यू।